आप देख रहे हैं अमेज नाउ। तो हम सब भारत माता की संतान हैं और आज ये अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं इसको खूब धूमधाम से मनाएं और अपने हर घरों में हम लोग तिरंगा फहराएं, जश्न करें और तमाम लोग सड़कों पर बच्चे सब जुलूस निकाल करके झंडा मार लेकर के राष्ट्रीय ध्वज लेकर के पूरा जुलूस निकाल रहे हैं। इतना उत्साह लोगों के अंदर है और सभी लोग अपने स्वेच्छा से घरों में झंडा लगा रहे हैं और 15 अगस्त को हम सब एक बार इसका बहुत जोर शोर से जश्न इस बार अमृत महोत्सव मनाएंगे। जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस, इन तीनों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और विशेष करके जो 15 अगस्त का इस वर्ष हम लोग जो 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये वास्तव में एक ऐसा राष्ट्रीय त्यौहार है जो हर तरीके के वर्ग को, हर तरीके के समाज को आपस में संगठित करता है और ये किसी विशेष समुदाय का नहीं है। इस पर्व को हम लोगों को बहुत ही प्रेम से आपस में भाईचारे के साथ मनाना चाहिए और अपनी राष्ट्रीय एकता को दर्शाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हम लोग झंडे की मुहिम कर रहे हैं, हम लोग अपने शहर को इस तिरंगे से अपनी सजा दें, रंग दें और पूरे जोश के साथ इस त्यौहार को मनाएं और शांतिपूर्वक ढंग से इसको मनाएं। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं और अपनी शुभकामनाएं आपको दोबारा देता हूं। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। महिला पुलिसकर्मियों और बच्चों की मैराथन दौड़, एसपी ट्रैफिक ने दिखाई हरी झंडी। निषाद पार्टी ने मनाया 7वां स्थापना दिवस। जेसीआई मिड टाउन और अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क शिविर का किया गया आयोजन। और तारामंडल स्थित नौका विहार जेटी पर राष्ट्रवंदन कार्यक्रम के तहत 1 लाख लोगों ने गाया राष्ट्रगान। गोरखपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मंगलवार से प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर के जरिए अनुसूचित जनजाति के लोगों को बीजेपी अपने साथ कैसे अधिक से अधिक जोड़ सके, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को बताया गया और 2024 की तैयारियों में अनुसूचित जनजाति मोर्चा क्या योगदान दे सकता है, इसके बारे में आने वाले 3 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान के जालोर के सायला थाना क्षेत्र स्थित सुराणा गांव के 9 साल के इंद्र मेघवाल की शिक्षक की पिटाई से मौत हो गई। इंद्र सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ता था। 20 जुलाई को बच्चे ने स्कूल में रखे एक मटके से पानी पी लिया था। बस इसी बात पर शिक्षक छैल सिंह ने उसकी पिटाई कर दी। इसी क्रम में कांग्रेस अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार गौतम की अध्यक्षता में एक शोक सभा चालचंद्रपुरी कॉलोनी गोरखपुर में किया गया। कुंठित मानसिकता के लोगों द्वारा दलित और वंचितों के साथ शोषण अन्याय करने वाले असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाए जाने की मांग की गई। तरीके से मारा कि उसकी आंख की नसें, उसके कान की नसें, सारी नसें फट गईं, जिसका 20 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक इलाज चला राजस्थान के उदयपुर हॉस्पिटल में। वहाँ पर उस इलाज के दौरान 13 तारीख को उसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी हम लोगों को जानकारी मिली है कि वहाँ पर शासन प्रशासन, जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, उसके मतलब कहने पर शासन प्रशासन ने जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके धारा 302 और SC/ST आयोग के अंतर्गत उनको गिरफ्तार कर लिया है। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज गोरखनाथ मंदिर से महिला पुलिसकर्मियों और पुलिसकर्मियों के बच्चों ने मैराथन दौड़ में भाग लिया।
एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह और सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह के नेतृत्व में मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मैराथन दौड़ गोरखनाथ मंदिर से शुरू होकर एमपी पॉलिटेक्निक होते हुए पुनः गोरखनाथ मंदिर आकर समाप्त हुई। दौड़ में विजेता 5 महिला पुलिसकर्मियों और 5 पुलिसकर्मियों के बच्चों को एसपी ट्रैफिक ने पुरस्कृत किया। मीडिया से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के बाहर एमपी पॉलिटेक्निक और आगे मैरिज हॉल तक किया गया। जवानों में, परिवारों में, बच्चों में सभी में देश प्रेम की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से एवं हमारे महापुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, उनके उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए उनका पालन करते हुए अपने देश को मजबूत बनाने की कड़ी में ये एक और कदम है। गोरखपुर स्थित अग्रवाल भवन आर्यनगर में जेसीआई मिड टाउन और अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा कैंप लगाकर लोगों को निःशुल्क जांच किया गया, जिसमें बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों और जोड़ों में दर्द के उपचार के लिए सलाह मशवरा और उपचार की सुविधा उपलब्ध दिखी। अग्रवाल भवन ट्रस्ट द्वारा हमेशा गरीब असहाय लोगों के लिए तरह तरह के शिविर लगाए जाते हैं। आज यहाँ मेदांता हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की टीम द्वारा उम्र दराज लोगों की निःशुल्क जांच और परामर्श हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने शिरकत किया। और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो पुनः हम यहाँ कैंप आयोजित करके लोगों को सहूलियत दिया जाएगा। और आम जनता हमारा अग्रवाल भवन ट्रस्ट जो है या जेसीआई मिड टाउन, इसका मेन उद्देश्य है सेवा और सेवा करना। तो सेवा करना परम धर्म है और मनुष्य को करना चाहिए। 5वीं खबर, निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने निषाद गुरुदेव गुहराज निषाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर आरती की और पार्टी का स्थापना दिवस केंद्रीय कार्यालय पार्टी परिसर में जोरदार तरीके से मनाया। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर अमित कुमार, चौरीचौरा विधायक सरवन निषाद के साथ पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर केक काटा और कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से केक खिलाया। आज जो हमारा समाज कभी वोट की कीमत नहीं जान पाता था, वोट का महत्व क्या होता है, वोट से कैसे हिस्सेदारी मिलती है, मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलता है, हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी देन है कि आज आपके सामने देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, हमारे 11 विधायक हैं और हमने 16 में महामना जी ने पार्टी बनाई। महज 1 साल में हमने एक विधायक भी पैदा किया था ज्ञानपुर से। एकदम क्योंकि आप देखिए 70-75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए थे, हमारे समाज का कोई अगुवा नहीं था। जो भी थोड़ी बहुत राजनीति जो लोग करते थे वो दूसरे पार्टी के बधवा मजदूर की तरह काम करते थे। लेकिन मानवर साहब ने अपना खुद का घर तैयार कर लिया है, जो कि निषाद पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन नाम है। उस घर को हम लोग पूरा समाज मजबूत कर रहा है, क्योंकि हाँ हम लोग पूरे 75 जिलों में मना रहे हैं और हर ब्लॉक स्तर से हम लोग पूरी तैयारी के साथ 75 जिलों में मनाया जा रहा है। मैं शरद चंद्र अग्रहरी गोरखपुर के समस्त नागरिकों को और व्यापारी बंधुओं के राखी के इस पावन पर्व पे शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पे देश के लोगों से अपील करता हूँ कि इस 75वीं वर्षगांठ पे खुलकर देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें, अपनी उपस्थिति दायर करें। ये आज़ादी का जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये 75वीं वर्षगांठ के रूप में ये सभी हम सबों के लिए बहुत ही मतलब एक यादगार क्षण है। और इसी के साथ मैं आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने घर पे और अपने हर जगह अपने प्रतिष्ठानों पे झंडा लगाएं और इस आज़ादी के पावन त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीडीए द्वारा 15 अगस्त को आयोजित नौका विहार जेटी पर राष्ट्रवंदन कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक और राष्ट्रगान कार्यक्रम आयोजित किया गया।
चारों तरफ तिरंगा झंडा ही दिखाई दे रहा था। गोरखपुर के लगभग 1 लाख लोग रामगढ़ताल सड़क नौका विहार जेट्टी पर एकत्रित हो आज़ादी के वीर सपूतों को याद करते हुए एक साथ राष्ट्रगान गाया। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, विधायक सहजनवा प्रमोद शुक्ला, अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह मौजूद रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जीडीए द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनपद वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आज रामगढ़ताल जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे नया सवेरा नौकायान जो क्षेत्र है वहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी लोग एक साथ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाए हैं। यहाँ पे लगभग मुझे ऐसा लगता है 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं शहर के। और ये जो कार्यक्रम है ये पूरे शहरवासियों के लिए आयोजित किया गया था और उम्मीद है कि इससे सभी के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हुई होगी और सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को क्राइम इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा सम्मानित किया गया। पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। समारोह के दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को मुख्य अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में मंगलामुखी किन्नर जन कल्याण उत्थान समिति की सचिव और प्रसिद्ध समाज सेवी किन्नर किरण दीदी तथा अनेकों बार रक्तदान करने वाले बलबीर सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग सम्मानित किए गए। इस मौके पर राजस्थानी कलाकारों द्वारा गीत और नृत्य प्रस्तुत कर पूरा माहौल देशभक्तिमय कर दिया गया। मुझे भी आप सबके एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। भारत माता की जय। तो ये थी अब तक की खबरें। देखते रहिए अमेज नाउ। हर घर तिरंगा, अपने दुकान पे, व्यवसाय पे, घर हो, चौराहे पे, जहाँ कहीं भी हो, आप तिरंगे को लहराएं और आज़ादी के इस उपलक्ष्य में और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं सब शहरवासियों को अपना शुभकामनाएं देती हूं। और अपना मेरा सबसे ये है कि अपने हर घर में आप तिरंगा लहराएं और उसको ऊंचा करने की ऊंचा रखें। मेरी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हर घर तिरंगा। हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर विनोद कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर के IPM टेक्निकल कैंपस, आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं तथा देशवासियों से अपील करता हूं कि भारत के नवनिर्माण में सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।